हेलो गाइस, मैं हूं निशान चौधरी और आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं टाटा सफारी और Hyundai Alcazar के बीच में। और लास्ट में आपको वीडियो के एंड में ये भी पता चलेगा कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले इंजन से शुरुआत करते हैं। टाटा सफारी आपको सिर्फ एक डीजल इंजन ऑफ़र करती है, जिसको वो क्रायोटेक डीजल इंजन कहते हैं, जो कि 2 लीटर का इंजन है और वो 350 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है और 170 bhp की पावर जनरेट करता है। वहीं अगर हम Hyundai Alcazar की बात करें तो उसमें 2 इंजन ऑफ़र किए जाते हैं, एक पेट्रोल और एक CRDI डीजल इंजन, जो कि क्रेटा वाला सेम इंजन है। तो उसमें आपको पावर लैग मिलेगा थोड़ा सा, अगर हम सफारी की बात करते हैं उसके मुकाबले में, तो पावर आपको सफारी में ज़्यादा मिलेगी। अगर आप पेट्रोल इंजन को कंपेयर करें तो पेट्रोल इंजन को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि टाटा सफारी में पेट्रोल इंजन दिया ही नहीं जाता। अगर आपको पेट्रोल गाड़ी लेनी है तो आपके लिए Alcazar बेस्ट है। अगर आपको डीजल में कंपेयर करना है तो टाटा सफारी का इंजन ज़्यादा पावरफुल है। और वहीं अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियाँ आपको अच्छी एवरेज देंगी, 14-15 की एवरेज आपको दोनों ही दे देंगी। और अगर अब हम फीचर्स की बात करते हैं तो Hyundai Alcazar ज़्यादा फीचर्स देती है उसके टाटा सफारी के मुकाबले। और अगर हम लुक्स की बात करते हैं तो Hyundai Alcazar पीछे से एंडेवर जैसी दिखती है थोड़ी थोड़ी। और अगर हम वैसे बात करें तो ये Hyundai Alcazar थोड़ी सी छोटी लगती है टाटा सफारी के सामने। और टाटा सफारी थोड़ी मस्कुलर है और Hyundai Alcazar थोड़ी मतलब कि न्यू जनरेशन से की लुक की है। तो लुक्स तो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, किसी को कोई भी पसंद आ सकती है। वहीं अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो Hyundai Alcazar में आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे 360 डिग्री कैमरा और बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आप साइड वाले राइट साइड का इंडिकेटर देंगे तो आपको राइट साइड का कैमरे दिखेगा, ऑन हो जाएगा स्क्रीन के अंदर। तो और अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो टाटा सफारी में आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। वहीं अगर आप Hyundai Alcazar की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। दोनों के ही अपने अपने फ़ायदे हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग की बात करते हैं जो Hyundai Alcazar में मिलता है, तो वो थोड़ा लाइट होता है, तो सिटी ड्राइव में वो ज़्यादा आसान रहता है, ड्राइव के मामले में कंफर्टेबल बना देता है आपकी ड्राइव को। अगर आप हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है हाई स्पीड पे। और अगर हम इन दोनों के डिजिटल मीटर्स की बात करते हैं तो आपको Alcazar का डिजिटल मीटर ज़्यादा प्रीमियम लगेगा सफारी के मुकाबले। और सफारी की जो हेडलाइट्स हैं वो Alcazar से बहुत अच्छे हैं। और अगर आप सेफ्टी की बात करते हैं तो सफारी में आपको ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी Alcazar के मुकाबले। वहीं अगर आप विड्थ की बात करते हैं तो वो भी सफारी में ज़्यादा मिलेगी। सफारी में आपको 1894 mm की विड्थ मिलेगी। अगर आप Hyundai Alcazar की बात करते हैं तो उसमें 1797 के अप्रोक्स विड्थ मिलेगी। दोनों में ही ऑटो फोल्डेबल ORVMs आते हैं। और अगर आप लेंथ की बात करते हैं तो वो भी सफारी में ज़्यादा मिलेगी। सफारी में आपको 4600 mm की विड्थ मिलेगी। वहीं अगर आप Hyundai Alcazar की बात करते हैं तो उसमें आपको 4500 mm की विड्थ मिलेगी। अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो वो भी सफारी में आपको ज़्यादा मिलेगी। अगर आप व्हील बेस की बात करते हैं तो वो आपको Hyundai Alcazar में ज़्यादा मिलता है सफारी के मुकाबले। Hyundai Alcazar में आपको 2760 mm का व्हील बेस मिलता है। वहीं अगर आप सफारी की बात करते हैं तो उसमें आपको 2740 के लगभग व्हील बेस मिल जाता है। अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं तो दोनों में ही ड्यूल टोन इंटीरियर आता है। सफारी में थोड़ा बीज कलर का इंटीरियर आता है, बीज और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन आता है। वहीं अगर आप Hyundai Alcazar की बात करते हैं तो उसमें आपको ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलेगा इंटीरियर में। और सफारी में आपको इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक मिलेंगे। वहीं अगर आप Hyundai Alcazar की बात करते हैं तो उसमें भी आपको इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक मिलेंगे। अगर आप म्यूज़िक सिस्टम की बात करते हैं तो दोनों में ही बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम आता है। Alcazar में आपको बोस का म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा और आपको सफारी में JBL का 9 स्पीकर म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा, जो कि दोनों का ही म्यूज़िक सिस्टम अच्छा है, तो आप वो तो कोई सा भी ले सकते हैं। अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो सफारी आपको एक्स शोरूम टॉप मॉडल 21 लाख का पड़ेगा। और अगर वहीं आप Alcazar की बात करते हैं तो वो टॉप मॉडल 20 लाख का मिलेगा। अगर आप टच स्क्रीन की बात करते हैं तो Alcazar में आपको 10 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी। और वहीं अगर आप सफारी की बात करते हैं तो उसमें आपको 8.8 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी।
अगर आप स्पीडोमीटर की बात करते हैं तो आपको एल्कज़ार में वो ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा सफारी के मुकाबले। वहीं अगर आप एसी की बात करते हैं तो दोनों की ही कारों में आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक एसी मिलेगा। अगर आप ब्रेकिंग की बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियों में आपको बेस मॉडल से चारों डिस्क ब्रेक मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप सेफ्टी की बात करते हैं तो EBS ABD जैसे फंक्शंस दोनों ही गाड़ियों में आएंगे। हिल हैंड डिसेंट कंट्रोल सिर्फ आपको सफारी में मिलेगा, हुंडई एलेक्सार में नहीं मिलेगा। अगर आप हिल होल्ड की बात करते हैं तो वो तो आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलेगा। 6 एयर बैग मिलेंगे आपको दोनों गाड़ियों में। और अगर आप सेंटर लॉकिंग की बात करते हैं तो वो भी दोनों गाड़ियों में मिलेगी। बेसिक फीचर्स आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलेंगे, चाहे आप कोई से भी बेसिक फीचर्स की बात करें। अगर हम बात करें जो फीचर्स सफारी में एक्स्ट्रा आते हैं तो वो है एक उसका बॉस मोड। दूसरा फीचर जो उसका है जो एक्स्ट्रा आता है एल्कज़ार के मुकाबले, वो है उसका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक की फंक्शनिंग। अगर आप सफारी की बात करते हैं, जैसे ही अगर आप के दोनों पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट लगा रखे हैं, जैसे ही आप ड्राइव मोड में डालेंगे तो उसके जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक हैं वो हट जाएंगे। वहीं अगर आप एल्कज़ार की बात करते हैं तो उसमें ऐसे फंक्शन नहीं करता, तो उसके में आपको मैनुअली हटाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके बारे में। और अगर आप वहीं एल्कज़ार की बात करते हैं तो उसमें आपको 360 डिग्री कैमरा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे और राइट टर्न इंडिकेटर वगैरह पे अगर आप राइट टर्न इंडिकेटर देते हैं या फिर लेफ़्ट टर्न इंडिकेटर देते हैं तो आपको उसी साइड का वो दिख जाएगा व्यू अपने उसमें स्पीडोमीटर में। वहीं अगर आप क्रूज़ कंट्रोल की बात करते हैं तो वो भी दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो आपको टाटा सफारी की ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। और अगर आप बात करें कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो अगर आपको सिटी में चलानी है तो आपके लिए Hyundai एल्कज़ार बेस्ट है। और अगर आपको फ़ीचर्स चाहिए, सेफ्टी से इतना कुछ नहीं लेना देना, मतलब कि सेफ्टी है उसमें भी, उसमें आपको 6 एयर बैग मिल जाते हैं बेस मॉडल से ही, तो उसमें भी सेफ्टी मिलेगी आपको। बट अगर आपको यूँ चाहिए कि मेरे को सिटी में ही चलानी है गाड़ी, मेरी ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव नहीं है, मेरे को हाईवे पे नहीं लेके जानी और ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना, तो आपके लिए एल्कज़ार बेस्ट है। अगर आपको यूँ ऐसे लगता है कि मेरी हाईवे ड्राइव ज़्यादा है और मेरे को थोड़े परफॉर्मेंस वाली गाड़ी चाहिए और जो कि ऑफ रोडिंग भी ठीक ठाक कर ले, तो आपके लिए सफारी बेस्ट है। और उसमें आपको सॉलिड भी काफ़ी मिलेगी Hyundai एल्कज़ार के मुकाबले। अगर हम वाइपर्स की या फिर ऑटो हेडलैम्प्स की बात करें या फिर ऑटो वाइपर्स की बात करें तो वो भी आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलेगा। वेंटिलेटेड सीट्स आपको सिर्फ एल्कज़ार में मिलेगी। अगर आप फीचर्स की बात करते हैं तो एल्कज़ार में भरे पड़े हैं। अगर आप उसका बेस मॉडल भी लेते हैं तो उसमें अलॉय व्हील्स और जो फीचर आपको क्रेटा के टॉप मॉडल में मिलता है वही सेम मिलते हैं। बस फ़र्क इतना है कि उसमें 2 सीटें फालतू लगा दी गई हैं क्रेटा के मुकाबले और व्हील बेस बढ़ा दिया, थोड़ी सी बैक लुक चेंज है। बेस मॉडल उसका सेम टू सेम क्रेटा का टॉप मॉडल है, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं तो कौन सी आपको लेनी है। अगर बेस मॉडल लेना है तो एल्कज़ार का ज़्यादा बढ़िया है उसके सफारी के मुकाबले। अगर हम स्पेस की बात करें तो सफारी में आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगा एल्कज़ार के मुकाबले। अगर हम बूट स्पेस की बात करते हैं तो एल्कज़ार में आपको ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है। प्रैक्टिकल अगर आप थर्ड रो सीट्स देखते हैं तो सफारी की ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि उसमें आपको नी रूम और हेड रूम एल्कज़ार से ज़्यादा मिल जाता है। अगर आप कीलेस एंट्री की बात करते हैं तो सफारी में आपको पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड दोनों डोर्स पे ही कीलेस बटन मिल जाता है। अगर आप एल्कज़ार की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ आपको ड्राइवर साइड कीलेस एंट्री का बटन मिलेगा। अगर आप इंफोटेनमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे एल्कज़ार सफारी से आगे निकल जाती है, क्योंकि उसमें 10 इंचेस का आता है। दोनों ही कार कनेक्टेड फीचर्स के साथ आती है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ आता है दोनों कारों में। बट अगर आप उसकी बात करते हैं इंफोटेनमेंट की स्मूथ किसका है तो उसमें एल्कज़ार जीत जाती है, उसका आपका इंफोटेनमेंट ज़्यादा स्मूथ दिखेगा। और अगर आप एम्बिएंट लाइटनिंग की बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियों में आपको एम्बिएंट लाइट मिलेगी, जिनको आप इंफोटेनमेंट में से कंट्रोल कर सकते हैं। और दोनों ही गाड़ियों में कनेक्टेड कार फीचर्स मिलेंगे। एल्कज़ार में आपको ब्लू लिंक से कनेक्टेड कार फीचर्स मिलेंगे और अगर आप सफारी की बात करते हैं तो उसमें आयरा से कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे, जिससे आप अपनी गाड़ी को डोर अनलॉक, लॉक, इंजन स्टार्ट, स्टॉप ऐसे कमांड दे सकते हैं, जिससे आप दूर बैठे भी आप अपनी कार को कोल्ड स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप कार लॉक करना भूल गए और की रेंज नहीं जा रही तो आप आयरा से उसे कर सकते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा
और जो कि सफारी टाटा वाले सफारी के पैनोरामिक सनरूफ को मैजेस्टिक सनरूफ कहते हैं, तो वो भी काफ़ी बड़ा है। दोनों का ही प्रैक्टिकल है सनरूफ, अगर आपको वो बाहर निकलना हो या फिर कुछ भी करना हो। अगर आप रीडिंग लैंप्स की बात करते हैं तो दोनों में ही वाइट एलईडी रीडिंग लैंप्स आएंगे, जिनका थ्रोट बढ़िया है, मतलब कि कोई शिकायत नहीं है उससे। हेडलैम्प्स के थ्रो की बात करें तो सफारी का वहाँ पे ज़्यादा अच्छा, हालांकि उसमें हैलोजन आती है। और वहीं अगर आप उसके एल्कजार की बात करते हैं तो उसमें ट्रायो बीम एलईडी लाइट्स आती हैं जो कि प्रोजेक्टर है, बट उनका थ्रो इतना अच्छा नहीं है जितना सफारी का अच्छा है। और अगर हम बात करते हैं कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि मेरे को अगर गाड़ी लेनी होगी 20 से 21 लाख एक्स शोरूम में, तो मैं कौन सी लूँगा, तो मैं सफारी की तरफ जाऊंगा। अगर मेरे पास 16-17 लाख होंगे एक्स शोरूम, तो मैं एल्कजार की तरफ जाऊंगा। अगर आपको प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए जो प्रैक्टिकल 7 सीटर हो, एडल्ट भी पीछे बैठ सके थर्ड रो में, तो सफारी आपके लिए बेस्ट है। एल्कजार में इतनी स्पेस नहीं है कि आपको थर्ड रो में बैठ सको। एल्कजार में एक और फीचर एक्स्ट्रा मिल जाता है आपको, सेकंड रो में भी वायरलेस चार्जर मिल जाता है, जो कि सफारी में मिसिंग है। और आपको थोड़ा बिजनेस क्लास है सेकंड रोज की एल्कजार की, जो सफारी में मिसिंग है। दोनों में ही आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। और अगर आप एसी के थ्रो की बात करें तो दोनों में ही अच्छा थ्रो आता है एसी का, तो उसमें भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी। थोड़ा सफारी का प्रैक्टिकल एसी है, क्योंकि उसके जो रियर एसी वेंट्स है वो सारे उस पे पिलर पे दे रखे हैं, ना कि एल्कजार की तरह नीचे दे रखे हैं, तो वो कूलिंग करने में थोड़े ईजी रहते हैं। एल्कजार में आपको डार्क क्रोम का यूज़ मिल जाएगा। अगर वहीं आप सफारी की बात करते हैं तो उसमें आपको लाइट क्रोम का यूज़ मिलेगा, और टॉप मॉडल में एडवेंचर मॉडल में आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा। एल्कजार थोड़ी पैलिसेड जैसी लगती है, क्योंकि उसकी फ्रंट ग्रिल है वो पैलिसेड से ली गई है, जो कि थोड़े दिन में आपको आफ्टर मार्केट क्रेटा में भी लगवा सकते हैं, वो भी आपको मिल ही जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।